नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और ये तिरंगे झंडे आपको बता रहे हैं कि भारत का पराक्रम कैसा था। स्वागत है आपका आज के आर पार में, जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। सियासत जाति पर हो सकती है, सियासत सरकार की नीति रणनीति पर हो सकती है, सियासत सरकार की मंशा पर भी हो सकती है, लेकिन क्या सेना के शौर्य और पराक्रम पर भी सियासत हो सकती है? क्या राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे पर सियासत होना जायज है? जवाब है नहीं। तो फिर हमारा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को क्यों नहीं पचा पा रहा? कोई ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़ा करता है तो कोई देश के प्रधानमंत्री को ना जाने क्या क्या कहता है। आज जनता जनार्दन के बीच जिनके पास तिरंगे हैं, उनके बीच होगी सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ी चर्चा। गर्जना करता सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा, जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उत्तर वाला दे रहा है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, डैम थोड़े खोल करके जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। लेकिन विपक्ष की सियासत अलग ही दिशा में जा रही है। यही हल्की राजनीति, दिस इज व्हाट वी से। अब ये ट्रोल की भाषा नहीं है तो क्या है? ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है। सवाल है कि क्या विपक्ष सिर्फ एकजुट होने का दिखावा कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेना की ऐसी मार, सबूत ब्रिगेड बेरोजगार। और आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और लोकप्रिय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अमित जमाई, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है।
सत्यप्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू के, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा का। भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन के सिन्हा, हमने पाकिस्तान की कितनी पिटाई करी है, अगर आप 50 सेकंड में हमारे दर्शकों को, और यहां पर कुछ लोग सैनिक भी बनना चाहते हैं, उनको बता पाए। देखिए, जो भारत ने 4 दिन के ऊपर सर्जिकल वॉर, इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट का सर्जिकल वॉर है, सर्जिकल स्ट्राइक सुना था, और 4 दिन में पूरे जो फ्रंटेज है 1400 किलोमीटर और डेप्थ है तकरीबन 800 मीटर में, आपने पूरा धाराशाही कर दिया। विश्व के अंदर में 21वीं सदी में 2 न्यूक्लियर स्टेट के बीच ऐसी स्विफ्ट सर्जिकल ऑपरेशंस, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर नहीं है, ना देखी जाएगी, कभी देखी है, ना सोची है, कभी होगा। जो भारत ने करके दिखाया है, और हमारे ही हथियारों से, हमारी सेना की अपनी शौर्य से, वो है ब्रह्मोस, आकाश तीर। आपने ये केवल ये जो सुना है, और हमारी जो सोच चाणक्य की थी, जो टैक्टिक्स था, जो हमारी नेतृत्व था, वो पहली बार भारतीय, एवरीथिंग इज इंडियन। और 100, जब हम कहते हैं 40 करोड़, आप भी उस समय एक वॉरियर की तरह, मीडिया वॉरियर की तरह, जब आप सुनते थे कि संजय यदि ये कर रहा है, उसकी पूरी वर्णन महाभारत के समय लोगों के सामने होती थी धृतराष्ट्र की तरह। एक एक मिनट का, मैं भी 96 आया, सोया नहीं था, मैं भी आपके माध्यमों से उसको देखा है, सब घर घर में पहुंचा है। ट्रुथ केम आउट, इसको बताने की कोई, हाँ कुछ लोग आंख में एक पट्टी बांधते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है कि ये युद्ध रुका थमा है, रुका नहीं, पॉइंट यही, ये पॉज है, इट विल कैरी ऑन। और देखिए, कोई कहता है कि ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर जो हमने तोड़ा है उनका सोच, न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अंदर में, ऐसी हमने कहीं आप नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए जोरदार तालियां। जय हिंद, वंदे मातरम। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की तो क्या किया, आतंकियों के कैंप को नष्ट किया, और मिलिट्री के रूट से जाकर 2019 में बालाकोट किया तो एयरफोर्स के रूट से जाकर उनका लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय किया। इस बार हमने क्या किया, इस बार तो वो चौकन्ने थे हर तरफ से, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री तीनों से, मगर इसके बावजूद हमने जाकर सीधे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया। और पहली बार 1971 के बाद यह स्थिति आई है जब पीओके के बियॉन्ड जाकर हमने पंजाब में मारा है, खैबर पख्तूनख्वा में मारा है, और कराची में जाके मारा है। और उनके वो एयर बेसिस जिनको वो अपने सबसे सेफ मानते थे, जिसमें रहीम यार खान, जिसमें नूर खान का एयरबेस, जिसमें आप सबको, बच्चों को न याद हो तो मैं याद दिला दूं, जब अफगानिस्तान में एयर रेड करता था अमेरिका, तो पाकिस्तान के किस एयरपोर्ट को यूज करता था, जकोबाबाद, और जकोबाबाद को भी जाके हिट किया है। तो हमारा जो टारगेट था वो फर्स्ट डे अचीव हो गया। जब उन्होंने रिटेलिएशन किया 10 तारीख को, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, इतना जबरदस्त उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका मैं एक प्रमाण बताना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, 10 तारीख को जेडी वांस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, कहते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। अचानक 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति कहने लगते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट की बात आ रही है। अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं सिर्फ एक सिंपल सी बात, जब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आ रही है, और कई बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ जिसमें टॉम कूपर और जॉन स्पेंसर भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि जो सरगोदा एयरबेस है वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इंडिया का हिट हुआ है। और मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं, न्यूक्लियर वेपन्स किसी कमरे में सजा के नहीं रखे जाते हैं जैसे कोई शोरूम में रखे हों, ये जमीन से 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर में रखे जाते हैं। सिन्हा साहब को बेहतर पता होगा, इसलिए मैं कहता हूं उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट 2 ही होते हैं। अब अगर एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए, अब खतरा हो जाता है कि अंदर किसी प्रकार का न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो सकता है। और जो लोग कह रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, सरगोदा से भारत की दूरी जानते हैं कितनी है? केवल 170 किलोमीटर, जितनी यहां से मथुरा की दूरी है। तो 170 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, तो कोई ऐसा नहीं कि रेडिएशन सरहद को समझता है कि वो इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें थी, परंतु एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में जो दृढ़ता भारत ने दिखाई है, पहली बार वो स्थिति आई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कोई रेजोल्यूशन भारत के विरुद्ध पारित नहीं किया है, और हमने वो करके दिखाया है। देखिए, मंगलवार की रात को हुआ था ऑपरेशन,
तो क्या हुआ है? लाल देह लालील से अरुधली लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। जी, बहुत बड़ी बात, मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन आपके एक विधायक कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, दिखावे के लिए 3-4 विमान भेजे थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं और पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन के कह रहे हैं, सीज फायर के लिए पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह भाग रहा था, जिसकी पूंछ उसके पैरों के बीच में होती है। यानी उनका कहना है कि पाकिस्तान एक कुत्ते की तरह, डरपोक कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग रहा था सीज फायर के लिए, युद्ध को रुकवाने के लिए। लेकिन कांग्रेस को यकीन क्यों नहीं है कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है? देखिए, पहली बात है कि भारतीय सेना पर जो छुप करके और उनके पीछे छुपकर जो सियासत हो रही है, इसको बंद करना चाहिए। आप सब हाथ में तिरंगा है, 140 करोड़ लोग मैदान में तिरंगा लेकर के खड़े थे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। और तिरंगे की शान में आप जैसे नौजवान यहां खड़े हैं, उसी तरह देश का सभी वर्ग जी अपनी विचारधारा को ऊपर रख करके, साइड में रख करके सरकार के साथ और सेना के साथ लगातार हम सब खड़े रहे। और आज भी सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर और सेना के जो भरोसा दिया हमने, सेना के मनोबल को हम लोगों ने सबने मिलकर के आगे बढ़ाया और सेना वो करके दिखाई जो विश्व में कीर्तिमान है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 से ज्यादा यदि आतंकवादियों को जमींदोज ऑर्डर दिया, उसको भी तो बात करिए ना। जमींदोज किया, ये हमारे सेना का पराक्रम है। पर यह बात बहुत अच्छी बात आपने कही, भाई साहब ने भी, भाजपा से लेकर सभी लोग यहां बात कर रहे हैं। हमारी सेना जब इतनी अच्छी स्थिति में थी, हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन था, हम प्लस थे, पाकिस्तान हमसे गिरगिरा रहा था और वाकई उसके कुत्ते की दुम को ठीक करने का वक्त था। देश के 140 करोड़ लोग, आप जैसे मीडिया के कर्मी भी और सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग एक साथ सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े थे। ये क्या हुआ कि अचानक सीज फायर की बात आई? अभी सांसद महोदय ने कहा कि तो सीज फायर हुआ ही नहीं, और एक इनके दूसरे प्रवक्ता ने अभी कुछ दिन पहले कहा युद्ध ही नहीं हुआ। तो सेना के साथ कहीं ना कहीं ये अपमानजनक और विश्वासघात करने का काम कौन कर रहा है? सेना के साथ इस देश में सियासत, सेना के पराक्रम के साथ धोखा और विश्वासघात कौन कर रहा है? लेकिन सेना को एक बात बताइए, ये तो सेना ने पराक्रम दिखाया, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल आदेश तो होता ही है ना। पॉलिटिकल आदेश किसका होता है? यही तो कह रहा हूं, किसका होता है? अरे प्रधानमंत्री का होता है ना। प्रधानमंत्री जी का एक सेकंड सुधांशु जी, देखिए कांग्रेस और सपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट तो बंगाल में प्रदर्शन कर रही थी कि पानी क्यों रोका है आप लोगों ने। काफी रोए गाए हैं लेफ्ट के नेता, वहां पे बड़ा प्रदर्शन करा है लेफ्ट के नेताओं ने। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबकी तकलीफ यह है कि क्यों नहीं लिया पीओके? कांग्रेस भी चाहती है पीओके आए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दिया किसने था पीओके। वो मैंने अभी बताया आपको, पुनः कह देना चाहता हूं। 10 की रात को हमला होता है, 9-10 की रात को होते हैं, 10 की दिन में 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 3:35 के ऊपर उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। टाइमलाइन से अपने आप समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने शुरुआत की, और इसको पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत को अप्रोच किया, और ऑपरेशन जब चल रहा है तो कमांड सेना के हाथ में, ऑपरेशन को रोकने का डिसीजन डीजीएमओ भारत ने लिया। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पे खड़े थे। मगर एक और फैक्ट कहने का प्रयास करें कि प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं था, डीजीएमओ का सिर्फ निर्णय था। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा था 14 मई का, आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट वाले से पूछा गया अमेरिका में कि क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक के कारण कोई अमेरिका का विमान गया है जो रेडिएशन को चेक करने वाला है? ठीक, वो कह सकता था नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या बोला उसने? मैं इस विषय पे इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। और रही बात इसकी सिंधु समझौते के ऊपर, एक बात कहना चाहूंगा, सिंधु का समझौते पर भारत दृढ़ है और उस पानी को रोका। जिनको लग रहा है सीज फायर, ऐसे नहीं साहब, ये मंजिल नहीं है, ये मील का पत्थर है। और जो हमने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। पानी वहां कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया।
वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, अरे दूसरी सरकारें होंगी जो रुक जाती होंगी, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जी, लेकिन यह बात तो सच है कि 54 साल बाद भारत ने पाकिस्तान में घुस के स्ट्राइक करा, और आतंकी हमले तो पहले भी होते थे, मोदी के आने से पहले भी आतंकी हमले होते थे, लेकिन इस तरह से जवाब नहीं दिया जाता था। 71 के बाद पाकिस्तान ने डायरेक्ट भारत से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन आतंकवाद वो फैलाता रहा। आतंकवाद के खिलाफ यह मोदी की निर्णायक लड़ाई है, और इसमें भी रामगोपाल यादव आपके नेता जाति ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं आज सिर्फ पाकिस्तान बनाम भारत की बात चल रही है, तो मैं भाजपा बनाम समाजवादी या विपक्ष की बात नहीं करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि तो आज बोला भी खुद कि सीज हुआ है तो इसका जश्न क्यों मनाए, तो मैं अखिलेश जी ने बोला ना। देखिए माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने जो बात बोली है, वो एक सैनिक स्कूल के पढ़े हुए, उनके वालिद मोहतरम रक्षा मंत्री रहे, और हमारे सिन्हा साहब जानते हैं, मेजर साहब, कि पाकिस्तान को 3 किलोमीटर अंदर घुसेड़ दिया था जब वो रक्षा मंत्री थे। हमारी सेना पे जो सवाल की बात हो रही है, किसने कहा था कि सेना से ज़्यादा मेहनत तो व्यापारी करते हैं, सेना से ज़्यादा कुर्बानी तो व्यापारी देते हैं, और इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का कह रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी प्रधानमंत्री के कदमों में नतमस्तक कर रही है। कौन सहमत है इस बात से? कोई भी नहीं सहमत हो सकता। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने इतनी बात कही कि कर्नल सोफिया जैसी बेटियां, सब हमारी सब बेटियां, ये सब में सोफिया और वेमुका सिंह है हमारी बेटियों के अंदर, उसको लेकर जो लिंचिंग शुरू हुई सोशल मीडिया में, यह है सेना का सम्मान। हम अभी भी यह कहना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपको जो शक्ति मिली एलओपी आदरणीय राहुल जी की, माननीय अखिलेश यादव जी की, एज द 3rd लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, हमने कहा कि पाकिस्तान को यह पहला ऐसा समय है जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा पक्ष आपके साथ खड़ा है। अब हमारी फौजों को जब आपने आगे भेज दिया, और 10 तारीख को जब अमेरिका का सदर मार्को रूबियो, क्या बोलता है मार्को रूबियो, कह रहा है कि सदर नहीं, विदेश सचिव, जी, सदर तो ट्रंप साहब हुए, सदर साहब और रूबियो क्या बोलते हैं, 24 घंटे से दोनों देशों के अध्यक्षों से बात चल रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि जब हमारे मेजर साहब की हमारी फौज जब आगे जा रही है, दुश्मनों से के एक आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए, भारत का कौन नेता था जो डोनाल्ड ट्रंप से बैठ के सीज फायर की डील कर रहा था, जब पूरा देश चाह रहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बर्बाद हो जाए? कौन नेता था वो? इस देश को समाजवादी पार्टी की तरफ से हम कहना चाहते हैं, इस देश को लीड करने के लिए हमें लीडर चाहिए, इस देश को डील करने के लिए डीलर नहीं चाहिए हमें। ओके कौन है वो डीलर? बताइए। सुधांशु त्रिवेदी, भैया जी भावनाओं में इतना बह जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का 16 का नहीं देखा, उन्होंने साफ साफ कहा मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया। मेरे भाई चिल्लाने से पहले सुन तो लिया करो, उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। और भारत ने उससे एक दिन पहले भारत के विदेश सचिव, विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कोई मीडिएशन की कोई संभावना नहीं है किसी भी देश के साथ, और उस देश के साथ भी नहीं। चिल्ला के वो बोल रहे हैं जो विदेश में जाके बोले। सर आप एक करके 30 सेकंड वो बोलिए, और ये बीच में बोलो जिनको शक्ति मिली है प्रधानमंत्री जी को, वो चुप क्यों है? किससे डर रहे हैं वो? अरे भाई जब ट्रंप मतलब आप कह रहे हैं कि देश के आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कायर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाके कहा था कि क्यों इंग्लैंड और अमेरिका गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी क्यों चुप हैं, भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलो, देश के अंदर हस्तक्षेप की मांग करने वाले लोग आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। ये होता है चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते। एक मिनट, और व्योमिका सिंह के बारे में इनके नेता ने जो बोला है, अब हम किसी को जात बिरादरी में नहीं देखते, मगर मायावती से लेके व्योमिका सिंह तक इन्होंने जात पूछ कर जिस ढंग से अपमानित किया उन लोगों को, ये 1995 से लेके आज तक उस समय इन्होंने ये किया था। और सुनो एक और बात, हमने टर्न पे जो कह रहा है कि सेना मेजर के सिन्हा प्रधानमंत्री के कदमों में है। नहीं, ये बात कोई उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने गलत बोला है। मैं एक सेकंड, ये गलत बोला उन्होंने। कब यूएपीए लगाओगे? ये बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चिल्लाना नहीं चलेगा। देखिए फौज, मैं यदि फौज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अपनी पूरे फौज और वेटरन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपके चैनल में अकेला हूं। देखिए ये सुनिए, कभी नहीं हुआ कि ऑपरेशन चलने के पहले
एक देश का सबसे एक्सिक्यूटिव वो कहता है सेना को पूरी छूट है, ऑपरेशन थमा है, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं समझते ये लोग? ये देखिए, ये इनको कुछ जीरो जानते हैं ये। आपने सुनिए जीरो जानते हैं आप, जीरो, इनको नॉलेज नहीं है। ये ऑपरेशन 7 तारीख को देखा देश में। 10 सेकंड बोले फिर अब आपके पास आ रहा हूं। ऑपरेशन 7 तारीख को, 5 तारीख को हेड ऑफ द स्टेट ये कहता है कि ये पूरी छूट है, और लगातार इस देश के 96 साल आपने देखा प्रधानमंत्री इन द फ्रंट, एनएसए। प्रधानमंत्री डरपोक है, प्रधानमंत्री 96 सोया नहीं है एक आदमी। कभी ऐसा हुआ है ऑपरेशंस में? मैंने देखी है, 40 साल का मेरा तजुर्बा है। ये एक बार मिलते, एक बार वो आदमी अकेला बैठा हुआ, और एनएसए वहां पर सारे तीनों के सेना सीरियस। ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। और 3 दिन पहले, ऑपरेशन चलने के 3 दिन पहले ये घोषणा हुई, सेना को पूरी छूट है। आज छूट है ऑपरेशनल ब्रेक लेने का, थमा है, रुका नहीं है। रुका नहीं। अच्छा, आपको नॉलेज नहीं है? क्या बात करते हैं? एक सेकंड, आपको नॉलेज नहीं है विवेक, फिर भी आप बोल रहे हैं। ओके, सीज फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहां 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, सीमा पे चाहिए ना। आपने वेट सर, मेरा टाइम। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं? ये देश है, बिल्कुल ये हारे बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। ये आ गई। क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है, 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे और आधा फ्रंट अंदर से। हारा क्यों? इट्स माय टर्न। हम जीती हुई बाजी हारे कैसे? सुधांशु जी, हम तो जीते हुए हैं। लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। ओके, अब आप सुनिए। सत्यप्रकाश मिश्रा, बिल्कुल। आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। आप कैसे हारे? 25 सेकंड दिए। 10 साल से ये भाजपा डांस कर रही है, हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान इधर हो जाएगा, पीओके यहां हो जाएगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। जब युद्ध आपने शुरू किया, आप लड़े, आप जीत की कगार पे पहुंचे। हारा शब्द इसलिए किया, आप डोनाल्ड ट्रंप से हारे हो, आप झुके उसके सामने, आपने मानी उसकी बात। उसने धमकी दी, ट्रेड रोक दूंगा, युद्ध रोको, आपने रोका। पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसा दिया। कभी सुना है आपने कि युद्ध विराम के लिए एक देश को जिस शाम को युद्ध विराम होना चाहिए, सुबह सुबह साहब गिफ्ट पैकेज दिया जा रहा है? पाकिस्तान कह रहा है मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है। भारत की नाक झुकी है। एक सेकंड, बार-बार युद्ध हारा है, बार-बार युद्ध हारा है। देखिए, एक सेकंड, मैं ना मतलब एक पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, उन्होंने, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है मैं उसको सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपके पास आऊंगा। मिश्रा साहब, आपको की वेट कर रहे हैं, जरा उस बाइट को सुने और आप भी सुने जो कह रहे हैं ना, हारा है, ट्रंप से हारा है, फलाने से हारा है। भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आकर टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। इनको आदत पता कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 में जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। ये कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान जब हारता है, और कहते हैं शहबाज शरीफ को आदत हो गई है हार को सेलिब्रेट करने की। ये चुनाव भी हारे थे तो सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारे देश में भी कुछ लोगों को हारने के बाद ऐसा लगता है कि वो जीत गए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को लग रहा है। लेकिन यहां पर कुछ लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। मैं कहां से शुरू करूं? इतनी तरह की सियासत इन्होंने रंग घोले हैं कि देश की सुरक्षा और उसके सम्मान और अस्मिता का सवाल है, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने विदेश से फोन करके गृहमंत्री अमित शाह जी को कहा कि हम और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, तो एक मेनू कार्ड चिपका देते कि ये पॉइंट पे खड़े रहेंगे, पीओके लाएंगे तो खड़े रहेंगे, आतंकवादी को मारेंगे तो खड़े रहेंगे, सीज फायर करेंगे तो नहीं खड़े रहेंगे। मेनू कार्ड भेजना चाहिए था ना। सरकार को रेस्तरा समझ रखा है क्या आपने? अरे खड़े हैं तो खड़े रहिए देश के साथ। इस स्ट्रेटजी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अगर रोका गया है, हॉल्ट पर है, बात होगी कि आतंकवाद को खत्म करो, तो फिर नहीं करेंगे कुछ। आप कह रहे पीओके ले आते, मजाक चल रहा है यहां पर। सियासत करिए, खूब करिए, हम आपस में बहुत एक दूसरे की आलोचना कर लेंगे, लेकिन सेना और देश की सुरक्षा पर सियासत नहीं करेगी।
आपने शुरुआत की थी कि तिरंगा यात्रा की जरूरत क्या थी। ब्रेख्त की एक कविता थी कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, उन्होंने जवाब दिया जुल्मतों के दौर में जुल्मतों के गीत गाए जाएंगे। तो जीत के दौर में भी जीत के गीत गाए जाएंगे और तिरंगा लहराएंगे, यह हमारा संकल्प है। अगर भारत में, मैं सुधांशु जी की से एक बात से सहमत नहीं हूं, उन्होंने कहा 71 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया था, लेकिन पहले उसने हमला बांग्लादेश बॉर्डर पर 8 जगह बम गिराया, फिर भारत ने जवाब दिया। पहली बार इतिहास, आजाद भारत के इतिहास में पहला हमला घुसकर बहावलपुर को जाकर उड़ाकर मोदी सरकार ने किया। सेना तो पहले भी थी उपाध्याय जी, 2000 में सेना भी थी, यही सेना था, यही ब्रह्मोस था। सेना को निर्णय देने वाला जो व्यक्ति था उसके पास जिगरा नहीं था, वो बहुत कमजोर था। क्यों? उसका एक सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठता था, सोनिया गांधी, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर होकर बैठती थी, तो पहले फैसला उनसे जाके लेते। तो लड़ने में नहीं, सुरक्षा करने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात समझनी होगी। ये जो ट्रंप का तीर लेके उड़ रहे, भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, और प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र संबोधन में कहा है, और सारे लोग कह रहे हैं हमें किसी की मध्यस्थता इस मामले में स्वीकार बिल्कुल नहीं है। भारत ने एक रणनीतिक ये पहले देख लो, आप जो हारा करेंगे ना, ये पीछे डॉन अखबार की कटिंग है। ये एक सेकंड पीछे देखो, अमीश भाई, ये डॉन अखबार की कटिंग है और ये 71 की है, याया की प्रेस्टी की वॉर टिल विक्ट्री। पाकिस्तान 71 की जंग हारा हुआ था, लेकिन उसके बाद कह रहा था हम जीता हुआ है। ये पाकिस्तान की औकात में दिख रही है आपको। सुनिए मेरी बात, 10 सेकंड लूंगा। एक सेकंड 10 सेकंड। प्रकाश मिश्रा जी बहुत बढ़िया बोले, अब आप सुनिए मेरी बात को। अभी जो हम लड़े हैं पाकिस्तान से, कौन सा मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ? विश्व गुरु की बात करते हो, पाकिस्तान के साथ चीन, पाकिस्तान के साथ टर्की, पूरी तमाम दुनिया उनके साथ खड़ी। IMF उनको पैसे दे रहा है। हमारे विदेश मंत्रालय की क्या स्थिति है? 1971 के बारे में भी जिस तरह प्रश्न चिन्ह लोग लगा रहे हैं, और अभी सेना पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अरे भाई कांग्रेस पार्टी, शांति, ये चिल्लाने वाले लोग हैं, शर्म कीजिए, ये चिल्ला रहे हैं। अभी आप बताइए, पहले ले जाइए उनको चिल्लाने के लिए, ले जाइए उनको। सड़क का गुंडा, पूरा देश देख रहा है ये दलाली करने वाले लोग, ये सेना के शहादत पर दलाली करने वाले लोग आज यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। ये पलटू जिस तरह से इनकी पार्टी के पलटू हैं, उसी तरह से एक ट्रंप पलटू है, और 2 पलटू मिलकर के देश के सेना के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया है। इन पलटुओं के साथ जो है ये देश की जनता समझ रही है। 140 करोड़ लोग जब उत्साह में थे, जब चाहते थे कि इस पाकिस्तान जो कुत्ता है उसके दुम को ठीक करने की ये समय आ गया है। आतंकवाद जिस तरह फैलाने का काम करता है, उस पर सही कार्रवाई होने की बात आ गई, और सेना कर रही थी ये कार्रवाई। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। ये लोग जो है पलटू चले गए ट्रंप के साथ और व्यापार करने गए थे। व्यापारी नहीं, इस देश को नेता चाहिए। ये देश सेना जो है मजबूत है, लेकिन सत्यप्रकाश जी शांत, फिर मैं ऑडियंस से सवाल ले रहा हूं, अपने सवाल तैयार रखिए। सुधांशु जी, मैं इस टेंशनात्मक वातावरण को थोड़ा सा हास्यात्मक करने का प्रयास करता हूं। मुझे याद आता है कि एक 1990 के दशक की एक फिल्म थी, जिसमें शक्ति कपूर हर बात में धमकी देता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, और आखिर में चक्कू होते हुए उसकी पिटाई हो जाती थी। तो वही पाकिस्तान के साथ हुआ, वो धमकी देता रहता, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है। उसके बावजूद भारत की सेना ने घुसकर उनको उनका इलाज बता दिया। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपति की बात करना चाहते हैं तो बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पे 2010 की बात के आधार के ऊपर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने से उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा होगा। यह अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा। दूसरा, हमारे उस समय के एयरफोर्स चीफ अब मैं एक मिनट पूरी बात करना चाहता हूं। और अभी 71 की बात कही, सारी बातें अपनी जगह। मैं पूछना चाहता हूं, 71 में हमने बांग्लादेश में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, 1/3 पाकिस्तान की आर्मी हमारे कब्जे में थी। हमने 93,000 छोड़ दिए और 54 अपने वापस क्यों नहीं लिया, मुझे यह बता दीजिए। शायद लोगों को नहीं पता होगा, भारत ने 93,000 छोड़े उनके युद्धबंदी, और हमारे 54 युद्धबंदी वापस नहीं लिए। पीओके सॉल्व नहीं किया, हाजी पीर का दर्रा छोड़ दिया, हम लाहौर के पास तक पहुंच गए थे, वो छोड़ दिया। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा सिंध में था, वो छोड़ा। पर 54 बनाम 93,000 का बता दो। और रही बात इसकी, अब सुनो, एक लाइन और बोल दूं। मनमोहन सिंह सरकार के
फॉरेन मिनिस्टर भाई नटवर सिंह ने फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि मुझे इसलिए हटाया गया विदेश मंत्री से चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। बोलो तुम्हारे विदेश मंत्री ने तुम्हारी अच्छी बारी है। सुधांशु जी का मात्र 2 बिंदु। पहली बात, अमेरिका के राष्ट्रपति से वाकई इनको बहुत प्रेम है, उसी की बात को ये भरोसा करते हैं, देश में बाकी किसी पर भरोसा नहीं है। ये भरोसा दिख गया सीज फायर में। पहली बात, अमेरिका के राष्ट्रपति से वाकई इनको बहुत भरोसा है। मेरा छोटा सा सवाल है, अभी कांग्रेस पार्टी एक डिमांड लेटर लेके घूम रही है कि हमें बलूचिस्तान भी चाहिए, हमें पीओके भी चाहिए, हमें पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े चाहिए। ये कांग्रेस का डिमांड लेटर है। सुनिए सवाल, सुनिए सवाल ये है, नहीं अभी जो डिमांड लेटर, एक सेकंड, अब नहीं, आपका जो डिमांड लेटर है, लेकिन आप मुझे बताइए 26/11 के हमले के बाद, 26/11 के हमले के बाद जो सबसे बड़ा आतंकी हमला था, कांग्रेस का डिमांड लेटर किस संदूक में बंद हो गया था? किस संदूक में बंद था कांग्रेस का डिमांड लेटर? 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। कब? और सेना के लोगों ने बताया था। कब? लेकिन ये दिखावा और राजनीति हम नहीं करते थे। क्या 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे? सेना पर सियासत करके सनसनीखेज दावा है कि 3 सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 के हमले के बाद हुए थे। ये मतलब ये बात तो खुद कांग्रेस को भी हजम नहीं होगी। ओके, आप भावेश में कुछ आवेश में ज्यादा बोल गए। इसका मतलब एयरफोर्स चीफ गलत है, एयरफोर्स चीफ गलत बोल रहे हैं। नहीं रहे होंगे सर, मैं तो एंकर हूँ 2002-2003 से। आप क्या बात कर रहे हैं? ओके, अरे आप पता करिए, मैं डिबेट करता था। आपके नेता मनीष तिवारी आते थे, आपके नेता आनंद शर्मा आते थे, आपके नेता कपिल सिब्बल आते थे। देखिए एक सेकंड, आपने बोला आप डिबेट नहीं करते होंगे। देखिए आपने प्रवक्तागिरी अभी 2014 के बाद शुरू करी है। मैं पत्रकार 2001 से हूं, इसलिए मुझे मत बताइए कि मेरा काम क्या था। और मेरा निवेदन यह है, एक सेकंड, एक उपाध्याय जी लगातार आप बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए ये 3 एयर स्ट्राइक हुए थे, 3 सर्जिकल स्ट्राइक करे थे। एक मिनट जरा देखिए, मैं आपको बताऊं 2007 में ब्रह्मोस आ चुकी थी भारत के पास। 2008 में अरे सरकार थी, देखिए इनको बंद कराइए। 2007 में सरकार थी। अरे सुने ना साहब, वो नींबू मिर्ची लटकाने के लिए लाए थे, हमने यूज करके दिखाया। सुने 2007 में ब्रह्मोस आ गई थी, 2008 में 26/11 हुआ। हमारे एयर चीफ पहुंच गए कि चलो हमें दे दो, कहा नहीं यूज करेंगे, नहीं किया। 26/11 में कुछ हुआ था क्या? हमारी सेनाएं सरहद पे खड़ी थी। हुआ था, मैं बताऊंगा। हाँ, सरहद पे खड़ी थी। हमारा वहां चलना था ऑपरेशन पराक्रम नाम था, नहीं करने दिए। और आप बताइए किसने नहीं करने दिया था? एक सेकंड, किसने नहीं करने दिया था वो ऑपरेशन? अब आप बताएं। अब मैं तो नहीं जानता ना, किसने नहीं करने दिया था? जो बोलते हैं ये तो प्रधानमंत्री ने बोला ना, पूरी सेना को पूरी छूट है। मोदी जी ने बोला था, मनमोहन सिंह ने मना करा था। भाई किसी ने बोला होगा ना नहीं करेंगे, जब बोल दिया छूट है, कह दिया नहीं करेंगे। ब्रह्मोस थी, सुने अरे वो कह रहे मनमोहन सिंह ने रोका था। बताइए और कौन रोकेगा भाई? रोक दिया क्यों रोके? मनमोहन सिंह ने क्यों रोका था? 26/11 के मनमोहन सिंह ने क्यों रोका? उस समय ट्रंप ने रोक दिया क्या इनको? सेना को किसने रोका? तो सेना अपने आप जाती है क्या? सेना अपने आप ने रोका? देखिए सेना अपने आप नहीं जाती है साहब। ऑडियंस, क्या आपको लगता है मोदी सरकार की आतंकवाद पे नीति सही है? उस पर आपकी राय, आपकी मैं जानना चाहता हूँ। मोदी की नीति ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, भारत सरकार ने कहा हमने पाकिस्तान को मारा, सेना ने फोटो वीडियोस भी दिखाई, उसके बाद भी हमारे देश के नेता सबूत मांगते हैं, ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है? सबूत क्यों मांगते? विवेक श्रीवास्तव आपका जवाब, फिर मैं आपको बता रहा हूं, फिर इस तरफ आ रहा हूं। क्योंकि ये सरकार 10 साल से गिमिक्स करके भावनाएं भड़का रही है। जब हम कहते थे शांति रखिए, बातचीत करिए, तो कहा जाता था हाउ कैन वी टॉक टू पाकिस्तान, व्हाई शुड वी टॉक टू पाकिस्तान। आज सीज फायर कर रहे हैं, आज कह रहे हैं वो भी न्यूक्लियर देश है। पहले कहते थे, सुन लीजिए 10 सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। और अब क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर है, 4 दिन तक हम उससे एंगेजमेंट में रहे, चाइना उसके साथ है, फिर भी हम मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय सेना का। नहीं, दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो बॉस। एक सेकंड, सुधांशु कोई प्रश्न नहीं। एक सत्यप्रकाश, अगर सबूत मांगने वाले लोग आंख से इतने अंधे हैं
कि पाकिस्तान की आर्मी उस जनाजे में शामिल है जहां एक आतंकवादी जनाजा पढ़ा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स सैटेलाइट की पिक्चर जारी कर रहा है। इतने अंधे लोग इस देश में हैं जिनको सबूत नहीं दिख रहा कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहा है। आपको सबूत नहीं दिख रहा कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहा था पाकिस्तान का और हमारी आर्मी को मार गिरा रही थी। नहीं, एक सेकंड बताइए, आपको भरोसा मोदी पे ज्यादा है या पाकिस्तान पे ज्यादा है? जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने युद्ध डिक्लेयर किया, कांग्रेस, सपा, लेफ्ट सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, सरकार के साथ। हम भारत में एक थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आकर के सीज़फायर करेगा, ये हम नहीं टॉलरेट करेंगे। ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए एक सेकंड, मैं आपके पास भी आ रहा हूं पीछे सवाल लेने के लिए, आपके पास। इन्होंने क्या ट्रंप का लास्ट स्टेटमेंट नहीं सुना? उसने साफ कहा मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया, और उसके बाद ये इसके ऊपर। अब दूसरी बात, अब व्यापार की मैं बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, ये पाकिस्तान का कोई व्यापार होता है क्या उससे? हमें कहना चाहिए, एक को खैरात रोकी है, इससे खैरात दे रहा था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नहीं, पाकिस्तान की औकात के लिए तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं जरूर आपको दिखाना चाहता हूं। एक सेकंड रुक जाइए, वो पाकिस्तान की औकात देखनी है तो एक वीडियो मैं सुनाता हूं, आप उसी से हैसियत लगा लीजिए पाकिस्तान कैसा मुल्क है। आइए एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये पाकिस्तान के बाकायदा टेलीविजन चैनल पे प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, बड़ा लंबा चौड़ा है, मैंने एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए निकाली है, सुनिए जरा। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम। आपने लिख लेना है जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। जमजम मक्का में एक बहुत पवित्र कुआं है, जो मुस्लिम मान्यता के अनुसार उसका जल बहुत पवित्र होता है और उसको ग्रहण करने से पाप कटते हैं। मगर इन लोगों के नेताओं ने बोला था गंगा जल में नहाने से किसके पाप कटते हैं, औकात नहीं है किसी की जो बोल दे जमजम को लेकर। ये भी मैं एक बात बताना चाहता था, जिस बात को भली भांति से समझना चाहिए। और मैं एक बिल्कुल देंगे सबको। इंडिया ब्लॉक की विवेक श्रीवास्तव सेंसिटिव इशू पे चल। अरे भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं, सुनिए, अब सुनिए पूरी बात। अरे भाई एक लाइन पूरी सुनिए। अब मैं बताना चाहता हूं जो पाकिस्तान के हालात पे कही, वो बिजली वाली बात पे एक लाइन आपको बताना चाहता हूं। हम सब ने बचपन में वो गाना सुना हो, वैसे हम लोग जन्म से बहुत पहले का है। 1954 की फिल्म थी जागृति, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में फिल्म बनी थी बेदारी 1955 में। ठीक इसी लाइन में आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, आज उसकी पैरोडी जानते हो क्या बन रही है पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदर नहीं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। और उन्होंने कहा यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जनता उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान को तो हमने घर में घुसकर सबक सिखा दिया है, लेकिन मेरा सवाल सर सुधांशु सर आपसे है। मेरा सवाल है कि सर चीन का क्या करना है? लगातार चीन पाकिस्तान के साथ नजर आता है। अच्छा, तो इस पे क्या सवाल, इसमें भारत सरकार और भारतीय सेना की क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, चीन के सवाल सुनकर विवेक की बहुत परेशान हो गए हैं। एक तो मैं वैसे बता दूं पहले एक बात पे, ये जो विवेक जी खड़े हैं ना, इनकी पार्टी ने 1901 धड़ा था जिसने 1962 के युद्ध के समय चीन का समर्थन किया था। उसने कहा था चीन आके हम पे कब्जा कर ले तो अच्छा होगा। इसी मुद्दे पे सीपीआई और सीपीएम डिवाइड हुए थे। कोई जाके चेक कर ले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइड। अब मैं चीन पे बताता हूं जो हमने चीन के साथ किया है। अब एक बात बताना चाहता हूं, जिस समय हम लोगों का हमारी सरकार आने से पहले होता था तो एक सोवियत संघ और एक दो देश हमारे साथ खड़े होते थे, बाकी पूरी दुनिया उनकी तरफ। आज क्या स्थिति है? एक चीन और तुर्की उनके साथ खड़ा है, बाकी पूरी दुनिया हमारी तरफ। हमने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। हमने यूनाइटेड नेशन से हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करवा लिया, चीन नहीं रुकवा पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में वो कांग्रेस सरकार के समय भी प्रयास हुआ था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उसमें हम सदस्य बन गए, चीन नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में आतंकवाद का विषय पारित हुआ, चीन नहीं रोक पाया। धारा 370 पे एक चीज यूनाइटेड नेशन में चीन नहीं ला पाया। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था इस अमेरिका की भारत के सामने कोई औकात नहीं है। ओहो। और इंदिरा जी ने, मरहूम जब प्रधानमंत्री थी, रशिया के जरिए हम पे दबाव बनाया गया बांग्लादेश वार में कि हम लोग जो है जंग को रोक दें। 3 हफ्ते बाद बात हुई थी, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं अमेरिका से बात करने के लिए, और पूरी जंग कारगिल की लड़ी गई। हमारे मेजर सिन्हा साहब हैं,
पूरा पराक्रम सेना का ये बताएंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी का पापा है? एक कंगना रनौत बेचारी एमपी है, इनके साथ में ही है राज्यसभा में, उसने लोकसभा में आई एम सॉरी कंगना जी, उन्होंने कुछ लिख दिया। जेपी नड्डा ने बोला कंगना जी पापा नाराज हो जाएंगे, डिलीट करो। पापा ट्रंप ने बोला, डिलीट कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया ब्लॉक की तरफ से, अजय भाई इफ आई एम राइट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दो अमेरिका को, बताओ कि ये इंदिरा जी वाला, अगर शर्म आ रही है इंदिरा जी का नाम लेते हुए, बोलो ये अटल बिहारी वाजपेयी का भारत है, अमेरिका के सामने विदेश नीति झुकेगी नहीं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, इसका जवाब एक सवाल उठाया, जवाब। बाप किसने बनाया वो भी मैं बताता हूं, बाप सबूत के साथ बोलूंगा। हाँ बताऊंगा, सुनिए, इन्होंने कहा कि सोवियत रूस के थ्रू अमेरिका ने दबाव बनाया। अरे उस समय तो कोल्ड वॉर थी भाई, सोवियत रूस और अमेरिका में कहा, सोवियत रूस हमारे पक्ष में वीटो कर रहा था, 7-7 बार वीटो किया है। उसकी रिश्तेदारी थी क्या हमसे? बदले में लिया क्या है वो भी सबूत के साथ बोलता हूं। बताइए, उसने कहा प्रीवी पोर्ट खत्म करो, इंदिरा जी सरकार ने कहा यस, बैंकों का नेशनलाइजेशन करो यस, पीएसयूज लाओ यस, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो। पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। अरे भाई सुनिए, अपनी बात अपनी बोलिए। और सुनिए, उसने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो यस, उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो यस। अब बाप किसने बताया मैं बताता हूं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसने कहा अपना नाम चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो। इन्होंने कहा यस सर, लीजिए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया। और ये बात शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, शहीद आजम भगत सिंह। मेरा निवेदन है, ये पॉइंट ब्लैंक आंसर है। देखिए आप बड़े फैसले में बोल रहा हूं, बीच में चिल्लाने लगे, इनको बोलने दीजिएगा, मेरे बाद इनको बोलने दीजिएगा, आप भावनाओं मत बहिए। अब मैं आपको एक बताता हूं, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं मित्रों, किन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि 70 के दशक में किस ढंग से कांग्रेस की सरकार पूरी तरह कम्युनिस्टों के चंगुल में थी। जब ग्लेना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, अभी चेक करिए जाकर, उसमें दिखा हुआ है, सुनिए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के सोवियत यूनियन के लेटर नंबर लिखे हैं कि किसके द्वारा ये आदेश और इतना पैसा गया है। उसके बाद आइए, यूरी बेजमेनेव ने अपने संस्मरणों में जो बोला है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से उनकी सरकार घुटने टेके हुई थी। इसमें हमने कोई बात मैंने विदाउट रेफरेंस कोड नहीं की है। बात तो आपने बनाया कि सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ दिया उनके कहने पे 1976 में, और उसके बाद आज आप बात कहने की बात कर रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल है, 93,000 छोड़े, 54 वापस क्यों नहीं लिए? किस बात ने हुक्म दिया? They were not prisoners of war. कहां है वो 54? कहां है वो 54? वो 54 कहां है? उनकी बॉडीज नहीं मिली, उनकी बॉडीज नहीं मिली। अरे वो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। ये टेक्निकली गलत। अब देखिए भारत की पुरानी सरकार इस बात का मैं अब देखिए किस तरह से उन 54 भारतीयों का अपमान किया जा रहा है इस मंच के ऊपर। उनके वो अपने परिवारों को चिट्ठी लिखते थे। बेनजीर भुट्टो ने बकायदा बोला पाकिस्तान की जेल में वो बंद थे। स्वर्गीय राजीव गांधी को भी जानकारी थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। वो 54 कहां थे? आज उनको फिर मानने से इंकार कर रहे हैं बड़े मंच पर। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आज फिर आप यही काम कर रहे हैं। गलत बोला आपने, गलत बोला। दे दूं तब उसके बाद मैं जवाब दे देता हूं। नहीं 54 की बात हो रही है। आज उन 54 लोगों की बात, उन 54 योद्धाओं की बात होगी जिसको कांग्रेस ने भुला दिया। एक मिनट बात होगी। ये बेहुदेपन की हद है। कहते हैं कि 54 एक दुष्प्रचार था। आज मैं 54 के लोगों के नाम सुना सकता हूं। शांति अपनी टर्न पे रुकना होगा। अपनी टर्न पे मेजर कमलजीत सिंह, मेजर जेएस मलिक, कैप्टन केएस राठौर, कैप्टन गिरिराज सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सब्बरवाल, कैप्टन कमल बख्शी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारस राम शर्मा, मैं सारे रिपोर्ट भेज दूंगा। अरे बेहुदेपन की हद है यार, ये गलत है, वहां पे बोल रहा है यार, नहीं ये दुष्प्रचार था। आप अपने जो पाकिस्तानी तुमने वापस भारत वो पीओडब्ल्यू थे। हाँ, अपने बड़े इंदिरा जी से ही पूछेंगे, ये इंदिरा जी से पूछेंगे या नेहरू जी से पूछेंगे। ये सीज फायर भी नेहरू जी नहीं करवाया है, उन्हीं से पूछने जा रहे हैं। इन्हें इस देश के सेना पर भरोसा नहीं है। मैं जानता हूं ये बहस बहुत बड़ी है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को बार बार इंदिरा गांधी की याद आ रही है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की याद नहीं आ रही। सोचिए उन्होंने क्या करा होगा। इंदिरा जी की याद आ रही है मुझे भी कि आज इंदिरा जी बैठी होंगी अगर कहीं स्वर्ग में,
तो वो क्या सोच रही होंगी, ये मेरी वही पार्टी है, ये कह रहे हैं मैंने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, और हमारा पार्टी का नेता जाके कहता है पाकिस्तान में कि मोदी को हटाओ, मणिशंकर अय्यर, ये मेरी वही पार्टी है जिनके नेताओं के, सुनिए, जिनके नेताओं के, छोटे मोटे नेता नहीं है, चन्नी जी पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के हैं और सिद्धारमैया जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके बयान कोट किए जा रहे हैं। फिर वो सोचती होंगी अरे ये मेरी वही पार्टी है। छोड़िए, एक लाइन वो कहती होंगी मेरा ही अपना वंश है जिसमें एक ऐसा कमाल का व्यक्ति पैदा हुआ है जिसका नाम डोजियर में पाकिस्तान यूज कर रहा है। तो मुझे लगता है आज इंदिरा जी कहती होंगी कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। ओके देखिए अमीर जी, सेना बोलती नहीं है, उसका एक्शन बोलता है। देखिए हमारे देश के इतिहास में जब शिव ने तांडव किया था तो पूरी धरती हिल गई थी। 4 दिन सर्जिकल वॉर में जब सेना ने वो तांडव किया, पूरी दुनिया देखी है और पूरा डोल रही है। देखिए, जब भारतीय सेना की आज इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शिव तांडव स्तोत्रम बजा और एयर चीफ मार्शल ने श्री रामचरितमानस के श्री सुंदरकांड के पाठ की कुछ पंक्तियां बोली और भय बिन होए न प्रीति ये कहा। तो वहां से हम यहां तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक 54 साल में भारत ने कभी मैं फिर कह रहा हूं 71 में भी कभी हमने घुस के नहीं मारा। 71 में भी पहले पाकिस्तान ने हमें मारा था, उसके बाद हमने मारा था। 54 साल बाद, या हम कहें इतिहास में भारत के 1947 के बाद पहली बार हमने पाकिस्तान को पहले मारा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और 4 दिन लगातार मारा है। और सुधांशु त्रिवेदी, इसके मायने क्या था? जो भारत की सेना ने करके दिखाया है, धैर्य भी दिखाया और शौर्य भी दिखाया। तो मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौए मंडराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। तिरंगे को ऊंचा उठाकर मेरा आप सबसे निवेदन है, तिरंगे को ऊंचा उठा के भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करिए, तालियां बजाते हुए भारतीय सेना के पराक्रम का सम्मान करिए। जय हिंद, वंदे मातरम और जय जय हिंद की सेना। और अब आज का विचार, जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभवी जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।